बस जितने दिल्ली में बैठे हैं उतने ही हैं। तो यहाँ पे इसका मकसद ये है कि सरकार को पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा किसान हैं, कितने ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं। इस तरह सरकार बार बार कह रही थी कि मुट्ठी भर किसान है, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आज इतनी भीड़ देख के क्या लगता है आपको? मुझे ये लगता है कि अब इनको समझ आएगा कि कितने किसान हैं। ये जब बातें करते हैं अब इनको पता लगेगा। और मेरे साथ आए हैं बहुत 3-4 बसें भर के आई हैं। इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य ये है कि सारे किसान एक बार मिले जुले और कुछ बातें करें, कुछ ऐसी कोई अगला कदम, जो अगली कॉल, ऐसी कोई बड़ा ऐलान हो, ऐसा कोई सारे किसान मिले, ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़े और यूपी में बीजेपी की हार हो और एक दिन पूरे देश में। आपने हार का बोला, क्या पंचायत किसी पार्टी को समर्थन देगा? ना, बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात तो ये जो आंदोलन है ये किसी पार्टी या नेता के खिलाफ नहीं है और ये एक किसानों का आंदोलन है। इसमें कोई बीजेपी या ऐसे कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं करा जाएगा। हम तो इन कानूनों का खिलाफ हैं और इसलिए हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 500 किसान शहीद हो गए, माफ़ी चाहूँगा 600 हो गए हैं, ज़्यादा हुए हैं, उनके ऊपर मौन नहीं रखते हैं ये, इसलिए इनको हराना पड़ेगा। किसानों की बात नहीं सुनते हैं तो इनको हटाना पड़ेगा। फिर कोई नई सरकार लाएंगे जो किसानों की बात सुनेगी, जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इस पंचायत में कोई बड़ा निर्णय होगा, इसके बाद व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे? मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया। इस तरह से ये कहा जा रहा है कि इस पंचायत से कोई बड़ा निर्णय होने वाला है और व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? वो आप देखिएगा कल क्या कहेंगे, वो आप कल देखिएगा क्या होगा। क्या लगता है कि मात्र पंचायत से व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा? कुछ बड़ा ऐलान होगा जिसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे किसानों के आंदोलन में थोड़ी दिक्कतें जो आ रही हैं वो थोड़ी कम होंगी। कोई ऐसा ऐलान होगा, देखा जाएगा वो तो क्या होगा। सरकार जनवरी के बाद से कोई बात नहीं करी अभी तक, क्या लगता है कि आप करेंगे बात, कर सकती है? भाई हमें तो लगता है कि ये करेगी, है तो अच्छी सरकार, पर पता नहीं क्या होगा, ये तो यही जाने। जो पंचायत है उसको अगर यूपी इलेक्शन का एक लक्ष्य लेके चलें, तो जिस तरह पीछे लखनऊ को राकेश टिकैत बोले लखनऊ में जाएंगे, तो यूपी सरकार ने उन्होंने ट्वीट किया था भी बक्कल तार दिए जाएंगे किसानों के, क्योंकि उससे पहले टिकैत साहब ने ये चीज़ बोली थी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम होके भी आ गए हैं, इनसे बक्कल तो बहुत अच्छे उतारे गए, किसान तो डर गया भाई आप लोगों से, अब नहीं जाएगा लखनऊ। किसान डर गया, आपने ऐसे बक्कल उतारे कि भाई मतलब क्या कहूँ मैं, बहुत तगड़े बक्कल उतार दिए इन्होंने, अब कभी जाएगा ही नहीं किसान। तो बातों से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। अब बक्कल तो किसान उतारेगा। फिर भी अगर आपकी बात सही है, चलो मान के चलते हैं, जगह जगह किसानों का प्रदर्शन हो रहा है, आप रास्ते में आए थे, अभी रास्ते में टोल भी आ रहे हैं, उसके बारे में हम भी आए थे, हमने देखा था अभी यूपी में जो टोल हैं वो बंद नहीं थे उस टाइम, हम सुबह आए थे, आज वो हरियाणा में टोल बंद है, पंजाब में टोल बंद है, उसके बारे में क्या है? यहाँ पर भी हो जाएंगे जल्दी, वहाँ पे हुए अब यहाँ पर भी होंगे। नहीं, हर किसान नेता यही बात बोलता है, अभी हो जाएंगे। कब तक हो जाएंगे? 9 महीने से ऊपर हो गया आंदोलन को। देखिए, पता लग जाएगा जब होंगे। हर अच्छी चीज में थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा समय तो लगेगा और हो भी जाएगा, आप देख लीजिएगा जब होगा। अभी हरियाणा में लगातार किसानों को घटनाएं हुई हैं, किसानों के सर भी फाड़े गए, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में ये कहूँगा, लोकतंत्र कहाँ मर गया, तालिबानी सरकार है ये। किसानों पे, अन्नदाता पे, जिसकी उगाई हुई तुम सब्जियां खाते हो, जिसकी उगाए हुए तुम आटे से जो रोटी बनती है वो खाते हो, उसके साथ तुम गद्दारी कर रहे हो, उसके सिर उड़वा रहे हो। एक किसान शहीद भी हो गया उस लाठी चार्ज में।
लोकतंत्र मर गया इस देश में। ये लाठीचार्ज की बात आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब तक लगभग मान के चलो तो 30-35 हज़ार किसानों पे मुकदमे हो गए होंगे। उसका आगे क्या है, क्योंकि किसान नेता जाता है, वो कहता है भी इनको रिहा कर दो, उनको जमानत पे रिहा करते हैं, तो आगे उनका भविष्य में क्या है, क्या मान के चलते हो आप? कल को आंदोलन खत्म होता है, उसके बाद किसान आगू है, वो क्या उनको समर्थन करेंगे या उनको छोड़ के चले जाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब अभी तक कर रहे हैं तो आगे भी करेंगे। देखिए, जब तक जो किसानों पे मुकदमे वो खत्म नहीं होंगे, जो भी किसानों पे इन्होंने जो भी करा, जैसे मुकदमे दर्ज करे हैं और जो किसान लाठीचार्ज में शहीद हुए हैं, लाठीचार्ज करवाई, इन सब के लिए माफी नहीं मांगेंगे। जब तक किसान कहेगा कि हमारी समस्या अभी दूर नहीं हुई है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। जो किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए उनको वापस होने चाहिए। जितने भी किसानों पे अन्याय हुए वो सही होना चाहिए, उसके लिए इनकी माफी होनी चाहिए, माफी मांगे, उसका हिसाब होगा। अंकित जी, एक तरफ सरकार कह रही है कि बिल वापसी नहीं होगी, वहीं 22 का चुनाव है, उसके बाद 24 की भी बात कर रहे हैं किसान कि 22 में नहीं 24 में हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, सत्ता परिवर्तन करेंगे। नहीं हुआ तो क्या ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा, ऐसा लगता है आपको? सबसे पहली बात तो मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ और इसमें भी कहूँगा, अगर ये कानून वापस नहीं करेंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे और जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए मौन नहीं रखेंगे तो फिर ये गद्दी वापस कर देंगे। मैं हर इंटरव्यू कहता हूँ और इसमें भी कहूँगा। क्या लगता है कि दूसरी सरकार आएगी, अगर इसको हरा भी दिया बीजेपी को, दूसरी सरकार आएगी, उससे कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, जो दूसरी सरकार आएगी वो इसी लेटर लिखेगी, वो लेटर लिख के भेजेगी कि ये कानून वापस होंगे, एमएसपी की गारंटी मिलेगी, किसान की आय दुगनी होगी, किसान की बात सुनी जाएगी और नीचे साइन होंगे। तब हम दूसरी जो सरकार ऐसे करेगी उसको हम ले आएंगे। जिस तरह किसान बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं लगातार और इलेक्शन नजदीक जा रहा है, क्या लगता है इसको दोनों को कैसे देखा जाए? क्या कहा आपने? जिस तरह से आज बीजेपी के तमाम नेता हैं, किसान बराबर कह रहे हैं हम इलाज करेंगे, तो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में तो सभी जाएंगे, उनका आचार भी है जाने का, लेकिन फिर उसमें कोई ऐसी बात होगी? इलाज तो ऐसे होगा जब इनको वोट की चोट होगी, इनका इलाज ऐसे होगा जब यूपी में है चुनाव, इधर वोट की चोट होगी, फिर इनको समझ आएगा। बंगाल में करी इनका वोट की चोट, आ गए मुंह बनाकर, सुजानगढ़ में करी, आ गए मुंह बनाकर वापस, ऐसे यूपी से जाओगे वापस मुंह बना के, और एक दिन किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, एक दिन पूरे देश में जीत हो जाएगी। फिर क्या लगता है ये करनाल की जो हिंसा हुई है, ये सिर्फ इसके पीछे विरोध का ही कारण बताया जा रहा है? अगर बार बार विरोध करेंगे तो किसानों के साथ ऐसे हादसे होते रहेंगे। हमने सबसे पहली बात गलत क्या करा इसमें, जो हम पे लाठीचार्ज करवाई गई? पहले तो मुझे ये बताया जाए। किसान विरोध कर रहे थे ना? तो विरोध तो करना है, जो इनकी सही जो काम करते हैं उस पे इनकी वाह हो, जो गलत हो उसका गलती के कहे भी नहीं। सच तो सबको कड़वा लगता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना हम सच नहीं बोलेंगे। तो नहीं लगता कि जैसे सरकार अपनी हट पे अड़ी है, वैसे ही किसान भी अपनी जिद पर अड़े हैं? हमें अड़ना पड़ रहा है क्योंकि वो हमारे हक है, हमें हमारे हक चाहिए तो अड़ना पड़ेगा। अगर वो बात नहीं सुनेंगे तो हमें जिद पे अड़ना पड़ेगा। जी, अब तो मोदी समर्थक ये बोल रहे हैं कि ये फर्जी किसान है, मतलब बेरोजगार है जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी घूम रहे थे रास्ते में कि यहाँ पे जो बेरोजगार है वो यहाँ का जमा बड़ा हुआ है, मूर्ख लोग हैं। वो आके यहाँ पे देखें, यहाँ पे किसी नेता को भेजें, अपने किसी प्रवक्ता को भेजें, अपने यहाँ पे देख के जाएं, किसी बंदे को भेजें। और अगर ये वो होते, क्या कहा था आपने, बेरोजगार, हाँ ये बहुत कुछ कहते हैं। अगर ये सब होते तो जो अगर एक भी किसान शहीद हो जाता तो फिर ये सारे भाग जाते। ये असली किसान है, अपने हकों के लिए बैठा है। मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ और कहता रहूंगा जब तक ये बात नहीं सुनेंगे, जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे।
मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं कहता रहूंगा। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो सारा हादसा हुआ है फंडिंग से हुआ है। फंडिंग का सबूत तो दिखाइए, सबूत दिखाइए। कोर्ट भी कहता है कि सबूत दिखाइए तब माना जाएगा, तो सबूत कहाँ है? हमें सबूत चाहिए।